हिंदू राष्ट्र में हम जो है सबसे नीचे पायदान पे शूद्र। मुझे तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे तो संविधान चाहिए। मैं सबके बराबर हूँ। अगर मैं पढ़ गई हूँ तो मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं सबके बराबर हूँ। बनाने तो सारे मंदिरों का स्कूल बना देंगे, क्यों चिंता करते हैं? इन्हें मजदूरी करने दो ना, कुछ तो काम करके जाएंगे और सेवा के लिए इनको बिठाएंगे नौकर। हम इनसे पैर दबवाएंगे और अपना काम करवाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण व्यवस्था में कहा ही गया है कि महिलाएं पाप की योनि है, सबसे नीच है। ये तो समझिए कि प्रतिनिधित्व ये हमें 33 के बीच जो है ना दे रहे हैं, वो भी किसको दे रहे हैं? उसमें जो है SC ST OBC का तो कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। ये भी अपनी स्वर्णवादी मनुवादी विश्व कन्याओं के लिए आरक्षण इन्होंने दिया है। अभी उनके लिए ही सोचा है कि ये विश्व कन्याएं हमारे काम आएंगी, क्योंकि OBC SC ST के सांसद बन के आएंगे, विधायक बन के आएंगे। उनको लुभाने के लिए कुछ तो विश्व कन्याएं इनको चाहिए। और अपनी महिलाओं को स्मृति ईरानी जैसी, सीतारमण जैसी को बिठा दो। हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अब कंगना रनौत। पहले तो अश्लीलता परोसो, जवानी ढल जाए तो पार्लियामेंट में इन सांसदों पे माया जाल चलाओ। देखिए, ये षड्यंत्र है। आप देखिए, सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम जो स्कूल बनाया उसको खंडर बना दिया। उसके सामने गणेश जी का जो है मंदिर बना दिया, वो भी सोने का मंदिर बना दिया। अब आप जा रहे हैं अनजान, आपको इतिहास पता नहीं है, आप कहोगे ओह बहुत सुंदर है। खंडर की तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं। चाहे उस खंडर ने इस देश का निर्माण किया है, लेकिन वो खंडर मुझे पसंद नहीं है। तो यानी ये सरकारें स्कूलों को तो जो है गौशाला से भी बदतर बनाना चाहती है, और मंदिर को जो है सोने का बनाना चाहती है, ताकि सब जो है घंटियां बजाएं और ये यूं ही भिखारियों की तरह मांगते रह जाएं। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि सावित्रीबाई फुले ने जो प्रथम स्कूल खोला था उसको हम भव्य बनाएं और लोगों को समझाएं कि अगर भव्य बनाना है तो स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, ITI बनाओ। हर गली में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हर गली में स्कूल बनाने की जरूरत है, हर मोहल्ले में एक कॉलेज बनाने की जरूरत है, ITI बनाने की जरूरत है, लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है, प्रयोगशालाएं बनाने की। देखिए, मैं तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि एक तरफ मंदिर की घंटी और एक तरफ जो है स्कूल की घंटी। और स्कूल की घंटी सुन के जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट, क्लर्क, चपरासी सब बनेगा, लेकिन अपने घर की गरीबी तो दूर करेगा। लेकिन अगर जो मंदिर पर 7 पीढ़ियां दफना दो, लेकिन तुम लोग बाहर भीख ही मांगते रह जाओगे और जो है कभी भी अपने घर भी नहीं बना सकते, छत भी नहीं बना सकते। और वो धर्म के बारे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, माननीय राजकुमार सैनी जी बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उठ के नहीं जा रहे। तो यानी वो आज जो है गुलामगिरी, किसान का कोड़ा और सत्य शोधक समाज को जो है समझ रहे हैं कि जो धर्म हिंदू धर्म है वो ऊंच नीच पर आधारित है, और हर कोई बच्चा भी आज सम्मान चाहता है। तो हम क्यों ना सम्मान चाहें, हम क्यों अपमान चाहते हैं? देखिए, ऐसा कह नहीं सकते। पिछड़ों के बहुत सम्मेलन अब चल रहे हैं, और अभी भी प्रजा समाज के जो है मुखिया आए थे, उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले सबके हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा की ज्योति दी, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को हटाया। तो OBC अब जाग रहा है, ऐसी बात नहीं जाग रहे। संसद में तो कह रहे हैं मुल्ले, कटवे, आतंकवादी, उग्रवादी, ये पिछड़े तो हैं। देखिए, वो है दलाल, BJP के गुलाम। क्यों? अगर BJP ने जो कह दिया वो अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार उनकी सांसद की टिकट जो है कट जाएगी। लेकिन ज्योतिबा फुले अकेले थे। इस अकेले ज्योतिबा फुले ने भारत में शिक्षा और सामाजिक की क्रांति जगा दी। बाकी तो गुलाम तो जो है करोड़ों है। तो हमें रमेश बिदुड़ी जी ने क्या कहा, अगर वो OBC के सांसद हैं, अगर अपनी समाज की उनका वोट चाहिए तो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है उसकी मांग करें, नहीं तो जो है ये बढ़वागिरी और चमचागिरी करना छोड़ दो। काशीराम जी ने चमचागिरी जो है युग लिख के किताब लिख रखी है कि जितने चमचे हैं ये इस बहुजन समाज की गले काट रहे हैं। उनकी औकात है भाई। BJP के क्या है वो, RSS मनुवादियों के
क्या है वो, एक सांसद ही तो है, टिकट भी उन्होंने भीख में दे रखी है। तो अगर वो बोलेंगे खिलाफ, किसी दुकानदार पर नौकर है, अपनी मर्जी से किसी को सामान दे सकता है, मालिक 4 थप्पड़ मारेगा, दुकान से निकाल देगा। यही औकात हमारे साथ। अगर समाज पहले होता है तो महिला बिल पास हो गया। बताइए कि आपने ओबीसी समाज के लिए, छोड़िए ओबीसी समाज, आपने गुर्जर समाज के लिए कहाँ प्रतिनिधित्व मांगा? अब आरक्षण दिया 10% EWS सुदामा कोटा अपने लोगों को, तो आरक्षण की बात करेंगे तो अपने लोगों को देंगे और तुम्हारा काटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से महिलाओं का बिल पास हुआ है तो उनके महिलाओं का बिल पास हुआ, तुम्हारा थोड़ी ना पास हुआ है। तुम्हें बोलने का अधिकार है क्या? तुम्हें मांगने का अधिकार है? हम शूद्र हैं, हम सेवा के लिए बने, इसीलिए हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सत्यशोधक समाज का दिल्ली में स्थापना दिवस 150वां वर्ष मनाया गया है कि अगर तुम हमें हक अधिकार नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। अगर देने वाले होते तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी कहते कहते मर गए कि भाई 50% का बिल पास करो और SC, ST, OBC माइनॉरिटी की सभी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व जो है तय करके जाओ, नहीं तो तुम्हारी महिलाएं ले जाएंगी। लेकिन उनके जीते जी तो इन्होंने दिया नहीं। अब तीनों मर गए, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। जल्दी से विशेष सत्र बुलाओ और ये महिला बिल पास कर दो। कांग्रेस अब जो है तो थोड़ा बिल्कुल ही तलेटी में चली गई है तो उन्हें ओबीसी याद आ रहा है। बताओ तुमने अपने जमाने में कौन सा ओबीसी को आरक्षण दे दिया? ठीक है, तुम भी जो है एक सिक्के के 2 पहलू है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर तुमने हमें आरक्षण दे दिया होता तो आज देश का ये हाल नहीं होता और आज तुम्हारी पार्टी का ये हाल नहीं होता कि जो जूता के साथ कि उनको बिल्कुल भी ये अधिकार देना नहीं चाहते हैं। अगर 52% 1931 में जो था वर्ग, वो आज अगर गिनती कराओगे तो 62% में मिलेगा और SC, ST समाज 22.5% है। 90% लोग अगर एक हो गए तो इन्हें तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये पागल है क्या सत्ता छोड़ेंगे? तो इसीलिए ये ओबीसी को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते भाई। इन्होंने इतना 5000 साल पुराना मकड़ जाल है, इसको तोड़ना आसान है। आज मेरे ये सोशल मीडिया जो मेरा बंधु आया है, ये आज हमारी आवाज पहुंचा रहा है, ये गांव की आवाज पहुंचा रहा है, ये महिलाओं की आवाज पहुंचा रहा है। तो आज हमारी आवाज पहुंच रही है ना। पहले जो मीडिया था सारा जो है इनका बिकाऊ मीडिया था, वो चाहे हमारी नग्न घुमा दो महिलाओं को नहीं दिखाता था, आज करके दिखाए ना। गड़े को अगर हाथ लगा के कोई मार देता है इंद्र मेघवाल को तो सारा भारत जो है जान जाता है इस बात को। ठीक है, तो आज में परिवर्तन है और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। तो ये जो जब तक सोशल मीडिया यूं ही चलता रहा तो हम जो है एक ना एक दिन अपनी सत्ता ला के देंगे, बहुजनों की सत्ता आएगी। देखिए डर है ना, ये मोदी सरकार को डर है हम सत्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए 10 साल से जो सत्ता पार्टी राज कर रही है उसे अलायंस करना पड़ रहा है। क्यों तुमने काम नहीं किए थे? क्या तुमने बेरोजगारी फैलाई है? क्या तुमने महिलाओं का सम्मान नहीं किया किसी देश में? क्या तुमने पहलवानों का शोषण जो है अपने सांसदों से करवाया है? क्या आपने मणिपुर में नग्न महिलाएं घुमाई है? इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैं जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन के आऊंगा। क्या इसीलिए आपको अपने नू मेवात में हिंदू मुसलमान के दंगे, मणिपुर में दंगे जो है आदिवासियों के साथ कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चढ़ेंगे तो हम सत्ता में आने वाले नहीं है। इसीलिए ये डर सता रहा है, इसीलिए ओबीसी को आगे करे जा रहा है। चाहे नू मेवात का मोनू यादव हो, बिट्टू जो है पंचाल हो, और चाहे अरुण सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने वाला हो, और चाहे फरीदाबाद में ओबीसी का हो, ये और जो है रमेश बिदुड़ी जी हो, इन्हीं के हाथ में जो है धर्म की लड़ाई करने के लिए भाईचारे से भिड़वा दिया है। तुम कहाँ हो? देखिए, यानी संसद भवन तक पहुंच गई तो इनका मतलब इनके यहाँ पे तलवार अटक गई है। पहले हमारे थी, अब इनके पे तलवार अटकी हुई है। भाई संसद में ही कहलवाएंगे तब जाके देश सुनेगा। नफरत, इनकी जो शहनशाही नफरत वही तो टिकी हुई है। जिस दिन इन्होंने भाईचारा बना दिया, 90% समाज इकट्ठा हो गया तो इनको तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे इनके पूंजीवादी लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गई है, तो ऐसे इनको भी भागना पड़ जाएगा। सांसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? देखिए भाई, जब बुलवाया सरकार जिसकी, उसी ने तो बुलवाया है। वो अपने सांसद पे अगर कोई कार्रवाई कर देंगे तो दूसरा सांसद थोड़ा ना बोलेगा इनके। अभी तो चुनाव 2024 में बहुत दूर ही है, हिंदू मुसलमान और करवाना है अभी तो फिर वो बकरे कहाँ से लाएंगे? ये गुलाम कहाँ से लाएंगे? शुरू में भी धर्म के नाम पे था और अब भी धर्म के नाम पर ही है। तो ये जो है कोई मुद्दे नहीं है इन्हें,
मुद्दे लूटना था जितने देश को, वो लूट रहे हैं सारी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाना है, अपनी एकता बनानी है, सर्व समाज को इकट्ठा होना है। 90% को 90% वोट हमारे हैं, तो यानी हमारा ही प्रधानमंत्री, सत्ता शासन हमारा ही होना चाहिए। देखिए संविधान क्या, इन्होंने तो गौतम बुद्ध को भी देश से भगा दिया था, लेकिन क्या भाग गए क्या? कण कण में बुद्ध है, कण कण में संविधान है, ठीक है, कण कण में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महान है। किस किस को निकाल लोगे? खुदेंगे, जितना खोदोगे वही निकलेगा।